चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास धन होता है, तब तक पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके आसपास बने रहते हैं और यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपसे समझौता या दोस्ती करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके पास धन होता है, उसके रिश्तेदार भी अपने आप बढ़ जाते हैं। अगर आप यह वीडियो बीच में ही छोड़कर जाने का मन बना रहे हैं, तो बेहतर है कि अभी ही रुक जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक और कई बार घातक भी साबित होता है। आज के इस वीडियो में आप आचार्य चाणक्य से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां और विचार देखेंगे जो न केवल आपके आत्मसम्मान पर हुए अपमान का जवाब देना सिखाते हैं, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। इसमें बताई गई बातें पूरी तरह व्यावहारिक हैं और 100% जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो की 5वीं नीति विशेष रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे, जिन्हें राजनीति, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र और शासन की गहरी समझ थी। उनके विचार हमें सफलता और आत्मिक शांति की ओर प्रेरित करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अपमान की स्थिति में इंसान को किस तरह का प्रभावशाली जवाब देना चाहिए। अपमान सहने का परिणाम डर हर किसी के दिल में होता है और इसी वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका नतीजा क्या होता है? जब इंसान बार बार अपमान सहता है, तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है। लोग अपमान करने के आदी बन जाते हैं और यह दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसीलिए सही समय पर सटीक जवाब देना जरूरी है, ताकि सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि आप कमजोर नहीं हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। कई बार लोग जानबूझकर आपके पुराने जख्मों को कुरेदते हैं, ताकि आपका आत्मविश्वास तोड़ा जा सके। अगर आप शुरुआत में ही उन्हें नहीं रोकते, तो वे इसे आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। पहली नीति, धन और सम्मान का संबंध। पुराने समय में सम्मान ज्ञान और अनुभव से मिलता था, लेकिन आज सम्मान का पैमाना पैसा बन गया है। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति के मित्र और रिश्तेदार होते हैं जिसके पास धन होता है। एक गरीब इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, समाज उसे महत्व नहीं देता। अपमान का सबसे बेहतरीन जवाब यही है कि खुद को इतना सफल बना लो कि अपमान करने वाले लोग खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। जब आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, तो वही लोग आपको सम्मान देने लगते हैं जो कभी आपको तुच्छ समझते थे। निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान माना जाता है, क्योंकि उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं सुनता। इसीलिए खुद को सक्षम बनाइए, ताकि कोई आपकी उपेक्षा न कर सके। दूसरी नीति, अपमान करने वाले और आध्यात्मिकता। चाणक्य कहते हैं कि जैसे फूल में सुगंध और दूध में घी होता है, वैसे ही हर प्राणी में परमात्मा का वास होता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा का अपमान कर रहे होते हैं और उन्हें नरक का भागीदार बनना पड़ता है। अपमान करने वालों की सोच संकुचित होती है, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। तीसरी नीति, मधुर व्यवहार से जवाब दें। किसी के अपमान करने पर तुरंत गुस्से में जवाब देना सही नहीं होता। कई बार आपका शांत और मधुर व्यवहार सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देता है। चौथी नीति, संयम और रणनीति। अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के बजाय अपनी सुरक्षा और भविष्य पर ध्यान दें। एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने धन और संसाधनों को मजबूत करता है, ताकि शत्रु उसका नुकसान न कर सके। पांचवी नीति, बार बार अपमान सहना मूर्खता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति एक बार अपमान सहता है, वह समझदार है। जो 2 बार सहता है, वह महान है। लेकिन जो बार बार सहता रहता है, वह मूर्ख कहलाता है। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे, तो उसे उसकी औकात दिखाना जरूरी है। संयम के साथ सख्त रुख अपनाना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। अपमान से निपटने के अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। अपमान का बदला सफलता से लें। आपकी सफलता शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। चुप रहकर जवाब देना सीखें। हर जगह जुबान चलाना जरूरी नहीं। आपकी शांति भी एक बड़ा जवाब है। समय सबका हिसाब करता है। अपने लक्ष्य पर टिके रहें। समय आने पर सब बदल जाएगा। ऊर्जा सही जगह लगाएं। अपमान का बदला लेने में समय बर्बाद न करें।
उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। अपनी कीमत खुद समझें। अगर आप अपनी इज्जत करेंगे तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। आत्मनिर्भर बने। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। अपमान को चुनौती समझें। इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाएं। बदला लेने के बजाय आगे बढ़ें। खुद को इतना ऊपर ले जाएं कि अपमान करने वाले आपके स्तर तक पहुंच ही न सकें।